नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज माँ बाप का स्नेह, माँ बाप का प्यार एक बच्चे की परवरिश के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की जनरेशन की बात करें, जेन ज़ी की बात करें, तो आज की पेरेंटिंग पूरे तरीके से बदल के रह गई है। पिछली जनरेशन की बात करें तो वहाँ की पेरेंटिंग आज की पेरेंटिंग से बेहद अलग थी। आज फिर से एक सवाल लेके दिल्ली की सड़कों पर हम सब निकल आए हैं जानने के लिए कि क्या पहले बच्चों को पालना आसान था या आज बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो गया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या पहले बच्चों को पालना आसान था या आज बच्चों को पालना मुश्किल है? क्या समझते हैं? आज के टाइम में और ज्यादा टिपिकल हो गया। पहले भी था पर अब और ज्यादा टिपिकल हो गया है। कैसे? हर बताओ, आजकल एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया, पढ़ाई, खाना पीना, हर चीज से ना एक बच्चे की परवरिश ही आजकल बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा। दो की तो छोड़ो, आज एक को ही पालना इतना मुश्किल हो गया कि बहुत ज्यादा। अच्छा, आजकल बच्चे भी इवॉल्व हो गए हैं। जनरेशन जो है वो जेन ज़ी हो गई है। जेन ज़ी तो बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बहुत ही स्मार्ट हो गए आज के बच्चे। अच्छा, तो उनके साथ कोप अप करना कितना मुश्किल है और कैसे कर रहे हैं आज के पेरेंट्स कोप अप? उनकी अकॉर्डिंग ही चलना ज्यादा जरूरी है। जैसे वो कहते हैं उनको समझो, पहले उनको समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप अपना इन्वॉल्व या कि मैं कहूँ नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे उसमें या मैं ये नहीं करूंगी। आपको उनके साथ उन्हीं के उस पर चलना है। अच्छा, अगर पिछले जमाने की बात करें तो क्या उस समय बच्चों के पास ये ऑप्शन था? वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं था उस टाइम, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था। नहीं था। अभी लेकिन बच्चे बोलते भी तो नहीं थे तब। बोलते थे तो भी उसका कोई वो नहीं हो, सॉल्यूशन नहीं था कोई। अच्छा। मदर फादर रहता है, रेस्पॉन्स ही नहीं देते थे। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो। पढ़ाई का भी ऐसा वो नहीं था। एटलीस्ट जो चल रहा है चलने दो, बताऊंगे मैं। आजकल हम लोगों को जरा सा भी बच्चे ने, जेन ज़ी का हुआ था, अभी ये जेन ज़ी का चला था, बच्चे आके कहते हैं कि आप भी जंतर मंतर पे आके हमको सपोर्ट करो। एटलीस्ट बच्चों ने ये तक कहा है, मेरी और मेरी बड़ी बेटी है ये LHMC में, तो वो बोलती है कि आप हमारे अगेंस्ट में बोल रहे हो, आके हमको सपोर्ट करो, यहाँ आके जंतर मंतर पर बैठो। अच्छा, आजकल कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि आजकल के बच्चों को समझना और अपनी बात समझाना दोनों ही बड़ा मुश्किल है। क्या दोनों में से कोई एक जीत सकता है या दोनों को समझाना है? नहीं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बच्चा आपको कोऑप नहीं करेगा। मैं कहूंगी नहीं मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, वो कहेगी आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। आपको दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग करके चलना है। अच्छा, आपने कहा आपके 2 बच्चे हैं, तो आपकी पेरेंटिंग एक टेक्निक जो काम आई हमेशा? नहीं, मेरी बड़ी बेटी लेडी हार्डिंग MBBS कर रही है, छोटी बेटी बॉम्बे IIT में गई है अभी रिसेंटली। तो क्या वो पेरेंटिंग टेक्निक है जो हमेशा आपके साथ रही है? मैंने किया है, मैंने 6 ईयर से मैंने यही किया है। मैंने 6 साल से, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है वहाँ नॉर्थ झारखंड में। मैंने दोनों बच्चों को लेके मैं यहाँ रही हूँ और दोनों को मैंने कैपेबिलिटी अपने का कैपेबल किया है दोनों को। जेन ज़ी पेरेंट बन चुकी है, वो उनके साथ जाना है, वो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आज कैसे बच्चों का पालन पोषण बदल चुका है समय के साथ, बच्चों की डिमांड्स बदल चुकी है और उसी तरीके से जिस तरीके से आप बच्चों को टैकल कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से बदल गया है। सवाल वही है, इसीलिए हम आज लोगों से पूछने आए हैं कि पहले के जमाने की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग, इसमें कितना फर्क है और बच्चों का पालना क्या आज मुश्किल है या पहले आसान था। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोग क्या कहना चाहते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? DK जैन। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ, अभी दिल्ली में सेटल हूँ। दिल्ली में सेटल है। पेरेंटिंग टेक्निक्स और कैसे बच्चों को पालना, इस पर आज सवाल है। आपको लगता है कि पहले के जमाने में बच्चों का पालन पोषण आराम से होता था और आसान था और आज मुश्किल है, कैसा है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क जो आया है, एक्सपेक्टेशन में फर्क आया है। पहले बच्चे पलते थे, उतना सोचते नहीं थे ठीक है पढ़ लेगा। और दूसरा क्या है, फैमिली बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या है कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उतना सोचना नहीं था, बच्चे आराम से पल रहे हैं और माँ बाप की उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बच्चों की भी नहीं थी। अभी एक्सपेक्टेशन दोनों की बड़ी है, माँ बाप की भी बड़ी है, बच्चों के लिए, बच्चों की माँ बाप से बड़ी है। न्यूक्लियर फैमिली है, तो उन्हीं का ध्यान रखना है, और किसी से मतलब नहीं है, बच्चों का ही ध्यान रखना है। तो वो फर्क पड़ा है, उसी वजह से हुआ है। अदरवाइज तो जनरेशन चेंज होता है हमेशा, नॉर्मल है। मतलब अब ज्यादा मुश्किल हो गया बच्चों को पालना? हाँ, जो पालना मुश्किल हुआ मैं वही बोलूंगा कि बिकॉज ऑफ मतलब जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, बच्चों की जिंदगी में अगर एक फादर रोल की बात की जाए, आपके जमाने से
जिस तरीके से आपके फादर ने आपको पेरेंट किया और आप आज जैसे अपने बच्चों को आगे पाल रहे हैं, उस पूरे सर्कल में कितना डिफरेंस है? क्या क्या आप फील करते हैं कि मेरे बचपन में ये नहीं था, आज मैं उनके बचपन में ये दे रहा हूँ? देखिए, अगेन मैं इसको फैमिली से लिंक करूंगा। जनरेशनल गैप तो है। हम जैसे मैं बता रहा हूँ, हम 8 भाई बहन थे। 8 भाई बहन? यस। तो फादर तो उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो जैसे क्या होता है, फादर बड़े बच्चों पे फादर ध्यान देंगे, उसके बाद छोटे बच्चों को बड़े भाई बहन ही काफी ध्यान देते हैं। बट अभी क्या है, 2 बच्चे हैं तो वो उतना फैमिली में उतना मिक्स भी नहीं होते हैं बच्चे, तो फादर मदर भी बच्चों पे ध्यान देते हैं, बच्चे भी फादर मदर पे। मतलब एक कन्फाइंड स्पेस हो गया है, ओपन नहीं रहा है। फ्रेंड्स ठीक है, फ्रेंड सर्किल अलग चीज है, लेकिन फैमिली वाला एक छोटा हो गया है। तो उस वजह से मतलब आपको जब प्रॉब्लम होती है तो यू डोंट गेट सपोर्ट सिस्टम आपका खत्म हो गया। अच्छा, कौन सा एक मूल मंत्र है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जेनजी पेरेंटिंग के लिए? कुछ एक ऐसी टिप जो आपके लिए काम आई है हमेशा और आप बाकी जो न्यू पेरेंट्स जिनको हम कह सकते हैं उनके काम आ सकती है? मेरा ये बोलना है कि बच्चों को उड़ने दो, उनको विंग लगा, उनको पंख लड़ा, उनको उड़ने दो। जो उसको करना है वो करने दो, कि तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, वैसा नहीं है। बच्चों को समझो, उसको सपोर्ट करो, बाकी बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बच्चा बढ़ेगा। बट आप उसको फ्री छोड़ो, आप उसको कन्फाइन करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो देखिए, बच्चों के पालन पोषण पर तमाम लोग तमाम बातें कर रहे हैं, कैसे क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि आज के बच्चों को कैसे पाला जाए, उस पर तमाम पेरेंट्स अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? केशव खुराना। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। ओके, किस किस के साथ आए हैं? मेरी फैमिली साथ में है, डॉटर कहाँ है। गए सब? अरे सब कहाँ गए? सब कहाँ गए? ये आपकी हाँ, शी इज माय एल्डर डॉटर। यस। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? हिमानी। ओके, बाकी सब कहाँ हैं? बंदरों केला खिलाने गए। अच्छा, एक क्वेश्चन लेके आए हम। आपको लगता है कि आज के जमाने में और पिछले जमाने में अगर पेरेंटिंग की बात करें, पहले बच्चों को पालना आसान था और आज मुश्किल है, इस पे आप हाँ या ना, जो भी आप समझते हैं? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहले आई बिलीव बच्चों को पालना आसान था। ठीक है। आजकल जो हायर एजुकेशन सिस्टम है या जो नॉलेज इजिली अवेलेबल है, तो उसमें बच्चे थोड़े से एडवांस फील कर रहे हैं आजकल अपने आप को। और दे से कि वी नो एवरीथिंग, डैड यू डोंट कम एडवाइज अस, वी नो एवरीथिंग बिकॉज वी हैव गूगल अप्रोच, वी हैव एवरीथिंग। And finally they says stay away from that part. मतलब एडवाइस आजकल कोई नहीं No, 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 no. See, we are from that generation जहाँ हम बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी सुनते थे और बच्चों की भी सुन रहे हैं। We are the only one generation. वहाँ पर ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आज के बच्चों की बात करें, हाँ। अगर मैं आपकी बात करूं, जब आप छोटे थे, हाँ। आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से आपको पाला और आज आप जिस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हाँ। तो कभी कभी कुछ एक ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो आपको याद आते होंगे कि मेरे टाइम पे ये नहीं हुआ था, मैं ऐसा अपने बच्चे को करने दे रहा हूँ, या ये कॉन्वर्सेशंस हमारे बीच में हो रही है, कुछ ऐसी चीजें? राइटली सेड। पहले क्या होता था, जब पेरेंट्स बच्चों को एक नजर से देखते थे और दे वर नॉट आस्किंग एनीथिंग, व्हाट यू नीड। So whatever we needed, we just used to ask, and we were 50% sure कि वो फुलफिल होगी मेरी डिमांड या नहीं होगी। बट आज के डेट में हम खुद बच्चों को आगे लाते हैं, बेटा व्हाट डू यू फील, कैसा चाहिए तुम्हारे को, आप कैसा फील कर रहे हो। सो वी आर नाउ मोर इमोशनली अटैच्ड टू अवर चिल्ड्रन, एंड मे बी समहाउ दिस इज गुड और नॉट, आई एम नॉट श्योर, दैट फ्यूचर विल टेल अस, बट वी आर वेरी क्लोज टू। अभी हम लोग बच्चों को काफी क्लोज फील करते हैं उनको, एंड देन वी गिव देम ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट व्हाट दे नीड, इवन विदाउट डिमांड। ओके, झिझक की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि आज वो झिझक खत्म हो चुकी है। आज एक पिता अपने बेटी से कुछ भी बात कर सकता है, एक फ्रेंड बन के बात कर सकता है, लेकिन अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो एक बैरियर होता था कि आप पिताजी से बात कर रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट होता था वो माहौल। लेकिन अगर आज के जेनजी बच्चों की मैं बात करूं, उनको पालने के तरीके की कोई ऐसी चीज जो आपको बेहद मुश्किल लगती हो कि ये यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है अब? ये चीज है, आज के डेट में आप किसी को, बच्चे को एडवाइस नहीं दे सकते हो, बट आप कोशिश कर सकते हो कि उनके लेवल पे आकर उनको कनेक्ट करके उनको अच्छा और बुरे का डिफरेंस जरूर बताएं। क्योंकि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, वट एवर यू हैव लर्नड इन पास्ट, वट एवर यू हैव कम अक्रॉस द चैलेंजेस ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड टू ब्रिंगिंग अप टू योर मीन्स दिस काइंड ऑफ एज, तो उसमें बच्चों को हमें जरूर टाइमली एजुकेट करता रहना चाहिए बेटा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको किसी चीज का ध्यान रखना है और आपको अपनी अपब्रिंगिंग जो जैसे है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि लाइफ जो है इज नॉट इजी। लाइक द लेवल व्हाट यू आर टुडे, इन आवर चाइल्डहुड हम बचपन में ऐसे नहीं थे,
तो आज हमें हर फैसिलिटी अवेलेबल है. वी हैव सीन द डिस्क, यू से फ्लॉपी डिस्क टू दिस हार्ड डिस्क नाउ, SSD. So but you have seen directly, so you are born and bottom in car. In fact, when I bought my first cycle, so it was a very celebration. It was a big celebration. I have got a cycle now. But now my daughter has bought a car. She has been here to the temple. So ये चीज इनको लिए वो चीज बन गई है, एक इजीली अप्रोचेबल है. पहले ये सब चीज इजीली अप्रोचेबल नहीं थी. हाँ, आपने जैसे बोला कि आज बच्चे एडवाइस नहीं सुनना चाहते, लेकिन कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहस करते हैं, लेकिन बच्चों का भी एक एक्सपीरियंस है, एक समझने की सोचने की शक्ति है, जो पेरेंट्स को समझना भी जरूरी है. लेकिन कुछ पेरेंट्स डर जाते हैं कि बहस करेंगे, मानेंगे नहीं, तो इनको समझाएंगे ही नहीं. क्या ये रोल यहाँ पर रुक जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल. मेरे हिसाब से आज की जो जनरेशन है उनको हम लोग समझा नहीं सकते हैं, बट उनको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाके और उनको समझ के पहले, मतलब मैंने देखा है काफी पेरेंट्स को वो जस्ट आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं बिना बच्चों की समझे. आज के बच्चे नो डाउट टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, समझदार भी हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ये दिखाएंगे हम पेरेंट्स हैं तुम्हारे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे, नो किड विल बी वर्क अंडर दैट प्रेशर. बट आई हैव अपग्रेडेड माय 2 daughters. Yeah, but when you talk to them, you have to come to at their platform. Just keep on listening them. जब तक उनकी एनर्जी जो है आपको अपोज करने की खत्म ना हो जाए, फिर आप धीरे से उनको समझाओ. आई बिलीव, आई ट्रस्ट, आई हैव 2 daughters. Thank God they are totally well settled now. They are young, still young and studying now. But at least they understand what is, वो जो डैड बोल रहे हैं, ममा बोल रही है, yes वो सही है नहीं गलत, वो मानते हैं कि हम सही हैं. But they will not never say or any, जो बच्चे छोटे हैं वो एडवाइस को आपकी अलग तरीके से नहीं लेना चाहेंगे, बट समझते जरूर हैं. तो उनको समझ के एटलीस्ट उनको ये अच्छा लगता है कि यस कि डैड और मम्मी से हम लोग ओपनली हैं. इससे एक फायदा और होता है हमारे को. ये लोग कभी भी कुछ हमसे हाइड नहीं करते हैं. क्लियरली हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है. भरोसा जीत रहे हैं आप. हाँ, नहीं, आज के डेट में मेरी बड़ी डॉटर है, छोटी डॉटर है, एवरी डे कुछ भी इंसिडेंट हो, कॉलेज की बात हो, स्कूल की बात हो, फ्रेंड सर्कल में हो, they will just discuss across टेबल. ओ पापा I did this, आज ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, what do you think, ये कैसा होना चाहिए था. तो we discuss across the table many times over phone also, but that should be way. Nowadays parenting should be in such a way. You don't think that like we were kids और हम बच्चों अपने पेरेंट्स से जैसे डरते थे, उनसे बात नहीं करते थे, छुपा लेते थे, पेरेंट्स के सामने आते हम भाग के छुप जाते थे. ऐसा नहीं है. अभी क्या है आज के डेट, तो आज की डेट में हमारे को बच्चों को साथ में एक लेवल पे आके बात करनी पड़ती है. और वो बच्चे को डांटो, इस चीज को अपने आप को कुछ कहेंगे, धमकी नहीं. तो आज की डेट में जनरेशन क्या है, ब्रिंग योर लेवल अप टू देयर लेवल. उनसे बात करो, समझो वो क्या करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है. जब आप चीज को समझ जाओगे, आई थिंक पेरेंटिंग विल नॉट बी ए चैलेंज फॉर एनीबॉडी. तो मैं आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले मैं आपकी डॉटर से बात करना चाहूंगी. आप भी आइए कैमरे के सामने. तो ये है इनकी डॉटर जिनकी ये बात कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेरेंटिंग टेक्निक्स के बारे में बताया कि आज किस तरीके से एक फ्रेंड बनके, एक दोस्त बनकर अपनी 2 बेटियों को पाल रहे हैं. कुछ भी छोटी से लगी बड़ी चीज जो भी हो, वो आज एक बेटी अपने पिता से खुलकर कह रही है, और इसका जो क्रेडिट है वो दोनों को जाता है, डॉटर को भी और फादर को भी. क्या नाम है आपका? प्राउड ऑफ इट. हिमानी ओके, क्या करती हैं आप? जॉब करते हो? जॉब करते हैं. आपके पापा ने बताया कि आपने एक नई गाड़ी ली है, राइट? ओके, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए. अच्छा, जेनजी को समझना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा हॉट टॉपिक भी है कि आखिर ये जेनजी चाहता क्या है. ठीक है, अब अगर पेरेंट्स की बात करें, मिलेनियल्स, राइट, मिलेनियल्स की थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है जेनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसे में हम लोग कहीं स्टक हो जाते हैं जहां पर हम अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा पेरेंट हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी. इन चीजों को कैसे प्रोसेस करते हो और कैसे इससे बाहर निकला जाए? सो बेसिकली ऑब्वियसली दोनों अलग अलग जनरेशन है, तो आई थिंक दोनों की मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है. ठीक है, उनके टाइम पे जो चीजें थी आज वो शायद नॉर्मल है, उस टाइम शायद नॉर्मल नहीं थी. तो दोनों को एक बार सेम उस पे आना चाहिए कि ठीक है, सामने वाला जो कह रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, एंड लाइक जो हम जेनजी कह रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस और आज के तौर पे कह रहे हैं. तो दोनों को वो चीज पे समझनी चाहिए कि ना वो गलत है ना ये. बट जब आज है, विद टाइम आपको इवॉल्व करना चाहिए, बिकॉज आप इवॉल्व नहीं होंगे तो देन हाउ विल थिंग्स गो. तो आई थिंक वो इवॉल्वमेंट जरूरी है, एंड दोनों को एक कॉमन प्लेस पे आना चाहिए. एंड सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओके दोनों का है वो वैलिड रीजन, सो दैट्स कमिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. सो बाकी और कुछ नहीं है, ऐसी कोई फिलहाल जिद नहीं है. बट जो पुरानी आई थिंक काफी चीजों में इतना ओपन नहीं था, बट अभी वो ओपननेस है, काफी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो.
कम्युनिकेट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। वो आई थिंक कुछ चीज़ों में थोड़ा पीछे थे, नहीं कर रहे थे। आई नो ऑप्शंस भी हमारे पास ज़्यादा आजकल हैं, तो वो फैसिलिटीज़ भी थोड़ी कम थी, तो फिर वो चीज़ आती है। अच्छा, आपके पापा ने जैसे बताया कि आज के बच्चे एडवाइसेस नहीं लेना चाहते हैं। अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो उसका पैमाना भी बदल चुका है। हमारे माता पिता जब हम उनसे बात करते थे तो अक्सर कहते थे कि पिट जाती थी, अलग अलग चीज़ों से पिट जाती थी। आज वो पॉसिबल नहीं है। जेनजी को अगर पूछा जाए कि वो बात से मान सकता है या लात से मान सकता है, इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली बात से। मुझे लगता है आजकल का जेनजी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है किसी भी चीज से, और प्रेशर जो है वो उसको झेल भी नहीं सकता और लेना भी नहीं चाहता। ये ट्रू है? या मतलब ये बात तो है, बिकॉज हमें लगता है जब अननेसेसरी है, मतलब प्रेशर अगर तुम हटा ही सकते हो तो क्यों लो, हटा ही मतलब दो। क्यों करो। हाँ, हटा दो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। नहीं। पिछली पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज करती थी। हाँ, ये तो है। हम लोग बिल्कुल जैसी भी एडवाइस हो मान लेते थे और बिना कोई डिबेट किए हुए हम उस पता है जो ये बोल रहे हैं हमारे पेरेंट्स, आई थिंक इनका एक्सपीरियंस है जो हमारे को फायदा देगा, तो हम उसकी बात इजीली मान लेते थे और आई थिंक अपोज का कोई हमारे पास कोई स्कोप नहीं था। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम किरण झा। क्या करते हो आप? मैं कुछ ना, घर में रहते हैं। घर में रहते हैं, हाउस वाइफ है। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। कितने? 3 बच्चे। बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं, शादीशुदा है। हाँ। पहले बच्चे को पढ़ाते थे, हाँ। जो बच्चे को मार से नहीं डरता था, बच्चे तो यही सोचता था कुछ कर लेता था, सोचता था 2 थप्पड़ मार ही नहीं लेंगे माँ बाप, और आगे क्या कर लेंगे, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, बच्चे डरते नहीं है माँ बाप से क्या? अभी तो फिलहाल मैम डरते नहीं है। अच्छा, पहले बच्चों को पालना आसान था कि आज बच्चों को पालना आसान? अभी पालना अभी बड़ी मुश्किल है। कैसे? क्यों? तो महंगाई का जमाना है, पहले इतना नहीं था जमाना खराब कुछ। हाँ, अच्छा, अगर बच्चों की समझने की बात भी की जाए, आजकल के बच्चे अलग नेचर के हैं। नेचर के है। ऐसे में भी बच्चों के साथ अक्सर जो है ना, माँ बाप की जो सोचने समझने की सोच है, वो कहीं बीच में आके दोनों एक झगड़े में पड़ जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको कैसे फिगर आउट करें? ऐसे तो हमेशा झगड़ा होता रहेगा अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बच्चे ऐसे हैं जो कभी कुछ बोलो तो माँ बाप को उल्टा जवाब देता, गलत सोचता है। पहले नहीं देते थे? पहले नहीं देता था, पहले। हाँ, अभी तो फिलहाल कोई बच्चे डरते नहीं है। धमकी देता है, मैं मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो बच्चे करेंगे वो लड़के बोल देंगे, वो तो बहू भी तो करेंगे ऐसे। अच्छा, हाँ, इन्फ्लुएंस जाएगा मतलब आगे एकदम वो लड़के प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, लड़के बोलेंगे, पहले वो लड़के बोल देंगे तब ना माँ बाप को, वो भी उसके देखा देखी से जब बोल दिया तो हम भी बोल। अच्छा, आपके पोता पोती है? हाँ, तो आप जैसे उनको पालते हो और जैसे आपने अपने बच्चों को पाला, उसमें कोई फर्क है? सही, सबसे ज्यादा तो अभी पोता पोती बच्चे से प्यारा है। लेकिन उनको पालने का तरीका तो अलग होगा। जैसे बच्चे को पाले वैसे उसको भी पालेंगे। आज के बच्चे लेकिन बड़े स्मार्ट है, बड़े एडवांस है, फोन भी चलाना आता है छोटे हाँ, बच्चों को। वो तो आरो कुछ अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। जब वो पाले ना तब उसको पता चले जब हम कैसे औलाद को पाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश। क्या करते हो? मैं अभी जॉब करता हूँ। जेनजी हो या मिलेनियल? मैं जेनजी। जेनजी हो, ओके। आज हम ना एक्चुअली पेरेंट्स से और बच्चों से बात कर रहे हैं। आपको लगता है, क्योंकि अभी आप पेरेंट तो नहीं बने हो लेकिन आप एक जेनजी हो, पहले के जमाने में बच्चों को पालना आसान था और आज के जमाने में डिफिकल्ट हो गया, ऐसा कुछ है? आई थिंक बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले के टाइम पे बच्चों को संभालना वॉज डिफिकल्ट और आज के टाइम पे संभालना इज इजी। यस, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इलैबोरेट कर अब आज के टाइम पे जैसे कि फोन जैसी की चीजें हैं जिसमें बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। कोई गेम्स है, कुछ भी हो गया, टॉफी हो गई, चॉकलेट हो गई। पहले तो टॉफी चॉकलेट इतनी एक्सेसिबल भी नहीं थी, आज के टाइम पे वो है। बड़ा गिफ्ट होता था ना कि टॉफी और यस चॉकलेट यस मिल रहा यस, तो आज के टाइम पे वो है। तो मेरे को ये लगता है पहले के टाइम पे वॉज डिफिकल्ट एंड अब के टाइम पे इज इजी। है। जेनजी और मिलेनियल्स के बीच की क्लैश की अगर बात करें, कई बार डाइनिंग टेबल पर पेरेंट्स और बच्चे बैठे हैं जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स वो बात नहीं समझ पा रहे, वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातें बोल रहे हैं। ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इससे कैसे बाहर निकला जाए और जेनजी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे देखते हैं? क्या वो हार नहीं मान सकते और ये नहीं कह सकते कि जो माँ पापा कह रहे हैं वो सही है? मेरे को लगता है पहले के टाइम पे जो माँ बाप थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, तो वो अच्छे से तोड़ा करते थे। आज के अब नहीं हो सकता है।
अब नहीं हो सकता है। आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं और पेरेंट्स भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो मेरे को लगता है घर वालों को मार लगानी चाहिए। ओह, आप इसके सपोर्ट में? यस, मैं सपोर्ट में हूँ। तो आप कल को जाके फादर बनोगे तो अपने बच्चों को मारोगे? बिल्कुल मारूंगा जी, कमरे में बंद करके बेल्टों से मारूंगा। वेरी बैड, ये बहुत बुरा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल चीजें बदल गई। आजकल बच्चे मार खाना नहीं, मतलब कोई फील नहीं कर पाएगा, कोई उसको देख भी नहीं पाएगा कि मार पिट रही है तो आप उसको सह रहे हो। कोई नहीं सहना चाहता है। यार देखो, आजकल ना आपको पिटी है? पहले सहते थे बच्चे, क्योंकि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट अब जैसी ये चीजें टॉलरेट नहीं करता है कोई। देखो आज के टाइम पे ना ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, और बच्चों ने देखा है कि इंस्टाग्राम पे 18 साल से ज्यादा की उम्र पे आप अपने पेरेंट्स पे केस कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं। हाँ, उभर के आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो लेकिन इसका गलत फायदा भी बच्चे उठा रहे हैं। अभी हम एक मदर से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे आजकल के बच्चों को कुछ भी बोलो तो बच्चे कहते हैं मैं अपने आप को कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंस है ये बड़ा नेगेटिव भी है, क्योंकि एट लास्ट वो आपके पेरेंट्स है और वो बुरा नहीं चाहेंगे आपके लिए? अब ये तो देखो बहुत ज्यादा ना, मतलब ओपिनियन टू ओपिनियन डिपेंड करती है ये चीज। तो मेरा अलग थॉट हो सकता है, किसी और का अलग थॉट हो सकता अच्छा, है। मार पीटी है बचपन में? मम्मी से बहुत ज्यादा, रिजल्ट के टाइम पे, पीटीएम के टाइम पे, और पापा से तो नहीं। पापा बिजनेस में बिजी रहते थे। तो अभी आपने सोच लिया कि आप अपने बच्चों को मारोगे? हाँ, मतलब जो काम मेरी मम्मी ने मेरे साथ करा है, एज अ पापा मैं अपने बच्चों के साथ करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। और कल को जाके आपके बच्चे जब ये कभी देखेंगे तो वो जरूर बोलेंगे कि आपने कई साल पहले इसका डिक्लेरेशन पूरी दुनिया के सामने कर दिया था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय गाइस। ओके, तो देखिए जेनजी मिलेनियल्स, इनके बीच में बातचीत चल रही है। आखिर पेरेंटिंग कैसे बदल चुकी है? पहले बच्चों को पालना आसान था या आज डायनामिक्स क्या है, उस पर बातचीत चल रही है। और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या लोग कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना। तो बच्चे हैं, पोता पोती है? होता है खाली एक। होता है। हाँ। आज के जमाने में बच्चों को पालना मुश्किल है या पिछले जमाने में बच्चों को पालना मुश्किल था? पिछले तो बिल्कुल नहीं पालना मुश्किल था, हम भी पल गए बहुत अच्छी तरीके से, मगर आज के बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है। एक पोता है, उसको मुश्किल हो रहा है पालना। अच्छा, आपने तो 2 जनरेशन देखी है ना, आपने बेटा भी देखा है, आपने पोता भी देखा है, तो आपने 2 लोगों को पाला है एक तरीके से। दोनों के बीच का डिफरेंस समझाइए, जिस तरीके से आपका बेटा पला और आज जैसे आपका पोता पल रहा है। बेटे भी सही पल गए, ठीक ठाक थे वहाँ तक तो, और हम भी पल गए, वो भी ठीक थे, मगर अब जो पोता को पालना पड़ रहा है ना, मुश्किल है बहुत। मुश्किल है। क्या मुश्किलें आती हैं, मतलब किस तरीके की? ये हर चीज में, मतलब नखरे दिखाना, स्कूल में भी जाना, कर दिखानी, आज नहीं जा रहा। अच्छा, पहले बच्चों में नखरे नहीं हुआ करते? नहीं, पहले तो बस या नखरे होते थे, बच्चे बोल नहीं पाते थे कि माता पिता का डर इतना माँ होता था? बापों का डर था, और फिर मेरे सामने, मेरे ख्याल में तो नहीं बोल पाते थे कुछ भी, चुपचाप स्कूल जाते। करके और बैठ मैं भी गए। स्कूल जाती थी चुपचाप, और बहुत दूर पैदल चलती थी, आधे घंटे तक, सुबह 6 बजे हमारी मम्मी तैयार करके भेजती थी। हम दोनों बहनों को, हम स्कूल जाते थे, बहुत सही थे, सीधे सीधे थे एक तरह से। मगर अब एक पोता है, हमें नाच नचा रहा है। एक पोता है, नाच नचा रहा है, ऐसे कह रही है ये। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल के अगर बच्चों की बात करें तो वो जेनजी बच्चे हैं, है ना? जेनजी बच्चे जो है काफी स्मार्ट हैं और हम काफी पीछे हैं उस जेनजी और स्मार्टनेस से। ऐसे में उन बच्चों को समझना कितना मुश्किल है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो अपनी ख्वाहिशें पूरी रखते हैं बीच बीच में, ये चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाना है। बस तो माँ बाप सारी सबकी बातें जिद पूरी करना जरूरी है? हाँ, कुछ कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, कह रही है कि जो इनके बच्चे थे वो बड़े आसानी से, प्यार से पल गए। अब एक पोता है और एक पोता नाच नचा रहा है, ऐसे इन्होंने बोला। बड़ा मुश्किल है। मेरे भाई के भी बच्चे हैं, उनकी बेटियों के, मुश्किल है? हाँ, वो भी छोटी छोटी बेटियां हैं, बड़ी अच्छा। मुश्किल है बहुत वो उनका भी। एक्चुअली आजकल के बच्चे सब जानते हैं। हाँ, फोन आ गया ना, फोन आ तो गया। वो फोन पे ये देखना, वीडियो गेम खेलनी, और ये सब कुछ, यही बच्चे यही सब कुछ करते ठीक हैं। है आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर एक मुद्दा लेकर आए थे, एक सवाल लेकर आए थे कि जब बच्चों के पालन पोषण की बात होती है तो पहले बच्चों को पालना आसान था या आज के बच्चों को पालना आसान है? तमाम पेरेंट्स ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। ना सिर्फ मिलेनियल से हमने सवाल पूछे, हमने जेनजी से भी सवाल पूछे कि आखिर
आज का जेनजी क्या चाह रहा है और जेनजी मिलेनियल्स की सोच को कैसे देखता है। तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने रखी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि चाहे आप जेनजी हो, जेन अल्फा हो या मिलेनियल हो, आपकी जिंदगी में आपके माता पिता की जगह कभी कोई भी नहीं ले पाएगा। और हर एक माता पिता सिर्फ यही चाहता है कि उसका बच्चा परस्पर आगे बढ़े और तरक्की करे और सफलता की ऊंचाइयों को छुए। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुनझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। ये है